नमस्कार, मैं आकांक्षा न्यूज़ इंडिया राइट से। तो आज हम हैं कुछ यूट्यूबर्स के साथ जो 10th और 12th पास आउट बच्चों के लिए गाइडेंस देते हैं उनके फ्यूचर के लिए। तो सर, गौरव आपका नाम। तो सर, आप किस तरह से बच्चों के लिए गाइडेंस देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा, जैसे कि मैंने अभी ठीक है, जैसे कि मैंने अभी प्रोग्राम में भी बताया, आपने देखा कि आफ्टर 12th बेसिकली बात करेंगे आफ्टर 12th की, तो चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ये मैटर नहीं करता। आज आप ये मत सोचिए कि मैं आर्ट्स से हूँ तो मैं साइंस में नहीं जा सकता, या साइंस से हूँ तो कॉमर्स में नहीं जा सकता। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके तहत आप कोई भी सब्जेक्ट अपना चूज़ कर सकते हैं ग्रेजुएशन में। और उसके साथ एक चीज़ और है कि आप ग्रेजुएशन में कुछ भी करें, साथ में कोई स्किल बेस्ड कोर्स ज़रूर करें। चाहे कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लें जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 ईयर का कोई डिप्लोमा कर सकते हैं और एक ग्रेजुएशन साथ में कर सकते हैं। उन दोनों से क्या होगा कि आपके पास स्किल भी रहेगा और ग्रेजुएशन की डिग्री भी रहेगी, जिससे आपके पास आगे जॉब के लिए चांसेस हाई हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आपको स्किल पर जरूर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच। सर, आप हमें बताइए सरताज सर, आपकी क्या गाइडेंस है 12th पास आउट बच्चों के लिए? थैंक यू सो मच। मेरा नाम सरताज है और मैं यूट्यूबर हूँ, एक इंग्लिश सिखाता हूँ बच्चों को। और मैं अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि आजकल के दौर में अंग्रेज़ी इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कि आप कितनी बड़ी डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छी अंग्रेज़ी के स्किल्स नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर एक बच्चे के लिए आजकल ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, इंडिया में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा स्किल वाले होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, उनकी मैथ्स अच्छी है, उनके बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंग्लिश अच्छी ना होने की वजह से वो एक अच्छी जॉब या फिर एक अच्छे स्टेटस तक नहीं पहुँच पाते हैं। शुरू से ही अपने अंदर इंग्लिश का एक जज्बा पैदा कीजिए। जब ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप उसमें शुरू से ही लगन से लग जाइए। और मेरा मानना है लोगों को अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। यहाँ पर एक और सवाल उठता है, लोग कहेंगे कि सर आप इंग्लिश को इतना क्यों प्रमोट कर रहे हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ अंग्रेज़ी सीख कर भी आप देशभक्ति का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे बड़े बड़े स्टेटस पे, लाइक मैं गूगल की बात करूँ, हमारे ही देश के सुंदर पिचाई जी बैठे हुए हैं, तो वो कैसे पहुँचे वहाँ पे? अंग्रेज़ी की वजह से। क्योंकि अंग्रेज़ी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि एक ब्रिज है, एक पुल का काम करती है। और अगर आप अंग्रेज़ी सीख कर इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं, देश के लिए कुछ बड़ा करते हैं और बाहर से पैसा देश में लाते हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी देशभक्ति कुछ नहीं हो सकती है। तो अंग्रेज़ी सीखिए और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कीजिए। सही कहा आपने, अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करना चाहिए। तो जावेद सर, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? देखिए, अभी फ़िलहाल जैसे अभी रिज़ल्ट आया है ऑल ओवर इंडिया का, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, सभी का, तो बहुत सारे स्टूडेंट हताश हैं कि उनका रेगुलर स्कूल में या रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि अगर रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं भी हो रहा है तो उसमें कोई भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, आपकी जो डिस्टेंस लर्निंग है वहाँ से भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, उसकी कोई मान्यता नहीं होती। मान्यता सिर्फ आपके रिश्तेदार जो आपके आसपास होते हैं, सिर्फ उनकी वजह से मान्यता नहीं होती। बाकी हर यूनिवर्सिटी की मान्यता है। आप चाहे अगर रेगुलर में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं तो आप नॉन रेगुलर कर सकते हैं। जो बच्चे फेल हुए हैं 10th में या 12th में, अगर वो भी चाहते हैं कि नहीं हम कवर अप नहीं कर पा रहे हैं या हमें रेगुलर स्कूलिंग नहीं करनी है, तो हमारा ऑप्शन ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसके अलावा और भी ओपन स्कूल हैं जहाँ से वो अपना एडमिशन ले सकते हैं और अपने करियर को अच्छा कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के 90-95 मार्क्स नहीं आते हैं, हर किसी को रेगुलर कॉलेज नहीं मिलता है, हर किसी को रेगुलर स्कूल भी नहीं मिलता है, लेकिन बच्चे फिर भी आगे सक्सेस करते हैं। तो उसका एक ही तरीका है कि आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। अगर आपके मार्क्स कम है तो रेगुलर नॉन रेगुलर में कोई फ़र्क नहीं है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, बस यही फ़र्क है। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।